गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द युवा स्वराज फैमिली। हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर में स्टार्टिंग किया था, जिसमें हम लोगों ने उसका डेफिनेशन जाना था। उसका टूल्स जो है बहुत ही इजी टूल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से किसी भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने का, जिसमें इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन आर गिवन रहता है। उसके बाद लिनियरिटी प्रॉपर्टीज देखे थे। उसी से नेक्स्ट देखे थे सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे लेप्लास ऑफ वन, जिसका था लेप्लास 1/s। दूसरा देखे थे लेप्लास ऑफ टी का लेप्लास था 1/s²। तीसरा था लेप्लास ऑफ टी टू दी पावर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जिसका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n+1। सभी फॉर्मूला को हमने प्रूव किया था आपके बीच में। चौथा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेप्लास ऑफ ए टू दी पावर e पावर at, इसका लेप्लास था s-a। फिर अगला उसी से रिलेटेड हम जाते हैं सम इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा चैप्टर का नाम है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंदर में हेडिंग था सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था बाबू? सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस हेडिंग में हमने चार लेप्लास कैलकुलेट किया, पांचवा हम लोग करते हैं फिफ्थ। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव था e टू दी पावर at, अगर आप e टू दी पावर -at है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका लेप्लास क्या होगा? तो देखते हैं। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ s इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या इसको बोलेंगे लेप्लास ऑफ e टू दी पावर -at। अब इसका डिफिनेशन हमने बताया था 0 to इनफाइनाइट एफ ऑफ टी टाइम्स e - st, t टेंड्स टू 0 to इनफाइनाइट। तो एफ ऑफ टी क्या है? e टू दी पावर -at इंटू e टू दी पावर -st dt। अब इस इक्वेशन को अगर हमें लिखना होगा थोड़ा अरेंज करके 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर -st इंटू e टू दी पावर -at dt। एक्सचेंज कर दिया जगह में, 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर -st -at dt। अब क्या हो जाएगा? 0 to इनफाइनाइट e माइनस ऑफ t कॉमन लिया, क्या बचेगा? s प्लस a इंटू टी dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर -s प्लस a इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s प्लस a, लिमिट 0 to इनफाइनाइट। तो हम क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1 माइनस ऑफ s प्लस a इंटू 1 e टू दी पावर इंफिनिटी माइनस 1 e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 1, e टू दी पावर इन्फिनिटिव होगा इन्फिनिटिव, 1 इन्फिनिटिव का वैल्यू होता है 0, हमने कई बार देख चुका है। और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 s प्लस a इंटू 0 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/s प्लस a, यानी एफ ऑफ s का फॉर्मूला हमारा तैयार है 1/s प्लस a।
तो जब भी अगर आपको पांचवा नंबर, जब भी आपको लेप्लास ऑफ e टू दी पावर माइनस AT कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, s प्लस a हो जाएगा। फिर हम आगे चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेक करते हैं। तो इसी तरीके से बेसिक हमें ध्यान देना है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, प्रूफ करना होगा। तो हम लेप्लास का डिफिनेशन वाले जो फॉर्मूला था मैथमेटिकल, उसके माध्यम से हम इजीली किसी भी फंक्शन का लेप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ AT या कॉस AT है, तो इसका लेप्लास क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेप्लास फॉर्मूला। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले जानते हैं हमें लेप्लास, मान लेते हैं पहले हम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं बाबू, साइन ऑफ AT का कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम साइन AT का कॉस AT का मैं बाद में देखता हूं। तो साइन AT का हमें अगर लेप्लास कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ S इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी या इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन ऑफ AT, यानी 0 टू इन्फिनिटी साइन AT इंटू E माइनस ST dt। अब इसको लिखने के लिए हम थोड़ा अरेंज करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी E माइनस ऑफ ST इंटू साइन ऑफ AT dt। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग सीखे थे कैलकुलेट करके, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो वो फार्मूला हमें याद रहनी चाहिए। अगर वो फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर हम इसका लेप्लास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला होगा देखते हैं, e टू दी पावर ax cos bx dx इज इक्वल टू सेकेंड वन cos फंक्शन ex साइन ऑफ bx dx। क्या हो जाएगा, दोनों में सिमिलरली ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इधर हो जाएगा a cos ऑफ bx प्लस b साइन bx प्लस c, इधर हो जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। अब इस दोनों फॉर्मूला के माध्यम से हम इजीली किसी भी साइन का कॉस का हम इजीली लेप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर ये फार्मूला अगर हमें याद नहीं है तो हम इसको डिराइव लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये फार्मूला कैसा है, ये बहुत मज़ेदार फार्मूला है। तो इस चीज़ को हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखेंगे, जब हम IIT JEE मेन का क्लासेस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इस फार्मूला के बारे में। अभी हमें जनरली इतना याद करना है कि इस फार्मूला का जो दवा है हमारे पास ये है, इस दवा का यूज करना है हमें। चलो भैया हम साइन वाले फार्मूला को बुलाते हैं, क्या है, e टू दी पावर माइनस ऑफ ST डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ S साइन AT और माइनस a cos ऑफ AT 0 टू इनफाइनाइट। सिंपली हम फार्मूला को पुट कर देंगे इसके अंदर में, तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो 1 बाय S स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 बाय e टू दी पावर इन्फिनिटी इंटू माइनस s साइन ऑफ इन्फिनिटी माइनस a cos इन्फिनिटी। अपर लिमिट मैंने कर दिया, अब लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय S स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू माइनस S
साइन 0 माइनस ए कॉस 0, अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट। इधर हमें फंक्शन क्या है 1 बाय, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग मैंने कर दिया, ई माइनस एस टी के जगह पे क्या होगा यहाँ पे 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ई टू दी पावर 0। ये नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, टी का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0। तो जब हम 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटिव 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होगा 0, तो हम अगला चेक ही नहीं करेंगे, ये सारा टर्म क्या होगा बाबू 0 होगा। फिर बचेगा क्या ये वाला टर्म, तो ये टर्म क्या बचेगा -1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब 1 बाई ई टू दी पावर 0 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, और माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा ए बट्टा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि सर हमें साइन ऑफ ए टी का लैप्लास कैलकुलेट कर करके बताइए, तो डायरेक्टली आपको आंख मूंद के बताना है कि भैया ए बाय एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होता है। इसी तरीका से हम कोसाइन फंक्शन का चेक करते हैं कि उसका क्या लैप्लास आता है, देखते हैं। कोसाइन फंक्शन देख रहे हैं, अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हमने साइन फंक्शन देखा, अब हम देखेंगे कोसाइन फंक्शन। तो सबसे पहले एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कोस ऑफ ए टी ई माइनस एस टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी इंटू कॉस ऑफ ए टी डी टी। अब सिंपली हमें ये फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है कोसाइन वाला, तो क्या हो जाएगा बाबू फार्मूला ई माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस एस कॉस ऑफ ए टी प्लस ए साइन ऑफ ए टी 0 टू इन्फिनिटिव। अब हम एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ई टू दी पावर इन्फिनिटिव इंटू माइनस एस कॉस ऑफ इन्फिनिटिव प्लस ए साइन इन्फिनिटिव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ई टू दी पावर 0 इंटू माइनस एस कॉस ऑफ 0 माइनस प्लस ए साइन 0। अब 1 बाय इन्फिनिटिव जब 0 होगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो आगे क्या बचेगा बाबू -1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय ई टू दी पावर 0 क्या होगा 1, और आगे क्या होगा माइनस एस कॉस 0 का वैल्यू 1, ए साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया, तो क्या बचेगा एस गुना 1, एस गुना 1 प्लस 0, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा इधर एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इसका कहने का मतलब किसी भी कोसाइन फंक्शन का अगर कोई टीचर पूछे, कोई स्टूडेंट आपसे पूछे कि भैया कॉस ऑफ ए टी का लैप्लास क्या होगा, तो आप उन्हें बताइए एस बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसाइन का, और अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है साइन का। इस तो साइन का क्या होगा फॉर्मूला ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, क्या होगा बाबू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन में क्या हो जाएगा ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोसाइन में एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीका से हमें सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान देना है, बेसिक समझने के लिए इंटीग्रेशन के माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इजीली किसी भी लैप्लास, किसी भी फंक्शन को हम लैप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
अगला एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी या कॉस हाइपरबोलिक ए टी। इसका लेप्लास कैलकुलेट करने से सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में हाइपरबोलिक फंक्शन कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन को हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइन हाइपरबोलिक ए टी और कोस हाइपरबोलिक ए टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू होगा ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। इसका हो जाएगा ई टू दी पावर ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। ये दो बेसिक फार्मूला आपको रिमेंबर रखनी है। ये कन्वर्टेड है हाइपरबोलिक फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, लेप्लास सबसे पहले एफ ऑफ टी का कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ टी का मतलब साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी का कैलकुलेट करते हैं। यानी साइन हाइपरबोलिक ए टी का कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, इसका कैलकुलेट का करने का मतलब हो गया इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी या इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ ई ए टी माइनस ई माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे 1/2 दोनों में से कॉमन लेके स्केलर को बाहर कर देंगे। तो जब हम बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर हो गया, लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी माइनस लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी हो जाएगा। और हमने अभी कुछ ही देर पहले हमने सीखा था कि लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी होता है 1/s माइनस ए, लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी होता है 1/s प्लस ए। हमने अभी ताज़ा सी, अब दोनों लेप्लास का वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए। अब बेसिक हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 1/2 s माइनस ए s प्लस ए इंटू s प्लस ए माइनस s प्लस ए। अब क्या हो जाएगा, s से प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2 इंटू ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 छू तो क्या बचेगा आपके पास a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एफ ऑफ एस यानी लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का कोई पूछे या लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इसका पूछे, डायरेक्टली आंसर क्या होगा a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमें फार्मूला को रिमेंबर करना है। और इसमें बेसिकली सिंपली हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में मिलेगा कि भैया लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या होगा, आपको डायरेक्टली बोलना a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
इसी तरीका से हम अब कोसाइन का कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। कोसाइन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ए टी, यानी एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, यानी लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। अब 1/2 दोनों में से कॉमन बाहर आ गया, क्या बचेगा, लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी प्लस लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/s माइनस ए प्लस 1/s प्लस ए। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू s माइनस ए s प्लस ए, ऊपर में बचेगा s प्लस ए प्लस s माइनस ए। अब माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बाबू 1/2 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 2 छू क्या बचेगा बाबू, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब लेप्लास ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ए टी का पूछे तो डायरेक्टली हमें बताना है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना ही याद करना है। अगर लेप्लास ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी पूछे तो क्या बताएंगे, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बता देंगे। तो इजीली हमें हाइपरबोलिक फंक्शन का 2 इम्पोर्टेंट लेप्लास याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाइंड अप हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ शिफ्टिंग थ्योरम पे नेक्स्ट हेडिंग शिफ्टिंग थ्योरम में जानेंगे।